हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आशीर्वाद एजुकेशन चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग टाइम एंड वर्क चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं और इससे रिलेटेड पार्ट 5 तक के वीडियो आपको पहले मिल चुका है। अगर किसी भी स्टूडेंट ने पार्ट 5 तक के वीडियो में कोई भी वीडियो को मिस किया है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है, या हमारे चैनल का प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। आज हम स्टूडेंट इसके पार्ट 6 का वीडियो कर लेकर आए हैं और जैसे कि पिछले 5 वीडियो में हमने टोटल 2 कॉन्सेप्ट को क्लियर किया और मैंने ये बताया था कि पूरे 4 कॉन्सेप्ट में हम लोग टाइम एंड वर्क चैप्टर को खत्म कर लेंगे और 2 कॉन्सेप्ट आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं, ठीक है। आज बारी है तीसरे कॉन्सेप्ट की, जो कि है हमारा MDH फॉर्मूला, ठीक है। ये बेसिकली ऐसे क्वेश्चन के लिए यूज होता है जहाँ पे 1-2 व्यक्ति नहीं, 3 व्यक्ति नहीं, बल्कि उससे अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन किए हैं स्टूडेंट, ये सभी या तो 1 व्यक्ति से 2 व्यक्ति से संबंधित है या तो 3 व्यक्तियों से संबंधित किया है। इससे ज्यादा का क्वेश्चन हमने नहीं किया। लेकिन अब जो आ रहा है क्वेश्चन स्टूडेंट, वो 4 व्यक्तियों, 5 व्यक्तियों यानी 3 से अधिक व्यक्तियों के समूह में कोई काम कर रहा है और कुछ घंटे प्रतिदिन काम करके या कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, कितना काम कंप्लीट कर रहा है, इन सब से रिलेटेड हो, ठीक है स्टूडेंट। बिना देर किए हुए आज स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारे पास फॉर्मूला है M1 D1 H1 बाई W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 बाई W। एक्चुअल में है क्या, ठीक है। ये बेसिकली देखा जाए तो सिर्फ MDH फॉर्मूला नहीं है, बल्कि W भी इसमें एक यूज होता है टर्म, और इसको भी समझना हमें जरूरी है। M जहां डिनोट करता है स्टूडेंट व्यक्तियों की संख्या को, व्यक्तियों की संख्या को, ठीक है, यानी समूह में कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं। अब 1 से डिनोट कर रहा है ये पहले समूह में और 2 से डिनोट कर रहा है ये दूसरे समूह में कितने व्यक्ति, ठीक है। D डिनोट करता है स्टूडेंट दिनों की संख्या को, दिनों की संख्या को, ठीक है। H डिनोट करता है घंटों की संख्या को, ठीक है, यानी कितने घंटे प्रतिदिन काम हो रहे हैं। और W डिनोट करता है स्टूडेंट कार्य की संख्या को, यानी कितने काम कंप्लीट किए जा रहे हैं। तो जस्ट जहां 1 लगा हुआ है वो पहले समूह के बारे में जिक्र करता है और जहां 2 लगा हुआ है वो दूसरे समूह के बारे में जिक्र करता है, यानी 2 समूह में आदमी काम कर रहा है कोई काम, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में एक काम आएगा। लेकिन क्या इस फॉर्मूला का यूटिलाइज सिर्फ यही रूप में हो सकता है? तो नहीं, ऐसा नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। ये फॉर्मूला जो है वो अलग अलग तरीका से यूज में लाया जा सकता है। जैसा आपको क्वेश्चन दिया रहे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कुछ क्वेश्चन में ऐसा होता है कि घंटे का और कार्य का जिक्र नहीं करता है, सिर्फ व्यक्तियों के समूह और दिनों की संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, तो उस कंडीशन में हम लोग इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2, ठीक है। अगर कुछ कंडीशन में ऐसा भी रहता है कि घंटे की संख्या नहीं दिया रहता है लेकिन कार्य दिया रहता है स्टूडेंट, तो हम उस कंडीशन में इसे लिख सकते हैं M1 D1 बाई W1 इज इक्वल टू M2 D2 बाई W2। और थर्ड है इसलिए अगर हम सिर्फ इन तीनों का जिक्र करें स्टूडेंट, ठीक है, अगर कभी कार्य नहीं दिया रहे तो हम इसको लिख सकते हैं M1 D1 H1 बाई M2 D2 H2। और इस फॉर्म में हम क्वेश्चन को चेंज करके यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट हम समझा रहे हैं वो अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। जब इस पे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चलेंगे स्टूडेंट, तब ये कॉन्सेप्ट आपको और अच्छी तरह से समझ में आएंगे। तो आप पहले इस टोटल फॉर्मूला को नोट कर लें स्टूडेंट, और इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के अनुरूप किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस तरह से हम फॉर्मूला को यूटिलाइज कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आप पहले क्वेश्चन नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ हमारे पास एक क्वेश्चन है स्टूडेंट कि 14 आदमी जो है, ठीक है, 14 आदमी जो है 6 घंटे प्रतिदिन काम करके
20 दिनों में एक काम को कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट, M1 का वैल्यू कितना हुआ। ठीक है, हम एक बार क्वेश्चन डिटेल में समझा रहे हैं आपको स्टूडेंट। M1 का वैल्यू कितना हुआ, 14 आदमी, व्यक्तियों का समूह पहले समूह में। ठीक है, H1 का वैल्यू क्या हो गया, 6 घंटे प्रतिदिन काम करके, और D1 का वैल्यू क्या हो गया, 20 दिनों में एक काम को कंप्लीट कर रहे हैं। तो कह रहा है कि यदि 15 व्यक्ति लग जाए तो M2 का कितना हो गया वैल्यू, 15, तो 7 घंटे प्रतिदिन काम करके यानी H2 का वैल्यू हो गया 7, कितने दिनों में काम को कंप्लीट कर लेंगे, यानी D2 का वैल्यू निकालना है। इस तरह से आप क्वेश्चन को लिख सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, आपको बस बेसिक समझाने के लिए हम इस तरह से लिख रहे हैं। आपको एक्चुअल एक बार आप अगर समझ चुके हैं अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को, तो आपको ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा यहाँ। ठीक है, तो आप देखिए स्टूडेंट, फॉर्मूला क्या होता है, M1 D1 H1 बाई M2 D2 H2, क्योंकि यहाँ तो वर्क का जिक्र नहीं किया है, काम का जिक्र नहीं किया है। ठीक है, तो M1 का वैल्यू 14 है, इंटू D1 का वैल्यू 20 है, इंटू H1 का वैल्यू 6 है, M2 का 15 है, D2 का नहीं पता, और H2 का 7 वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। 7 से सॉल्व करें तो 2 टाइम्स में, 7 गुना 14, 5 से 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, और 3 से सॉल्व करें तो 3 2 जा 6, यानी D2 का वैल्यू कितना बचेगा स्टूडेंट, तो 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यानी 16 दिन में काम पूरा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आशा करते हैं आपको क्वेश्चन ये समझ में आया होगा। आप इसे नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 15 व्यक्ति 5 घंटे प्रतिदिन काम करके, ठीक है, किसी काम को 12 दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं। 15 व्यक्ति, यानी M1 का वैल्यू कितना हो गया स्टूडेंट, 15, H1 का वैल्यू कितना हो गया स्टूडेंट, तो 5 घंटा, और D1 का वैल्यू कितना हो गया स्टूडेंट, 12। ठीक है, एक काम को कंप्लीट कर रहे हैं। तो उसके बाद कहता है कि 20 व्यक्ति, यानी दूसरे समूह में कितना आ गया, 20 व्यक्ति आ गया है, कितने घंटे प्रतिदिन काम करते, यानी घंटों की संख्या निकालना है। दिन कितना दे दिया, तो दिन दे दिया है 10, और दुगने काम को, तो यहाँ वर्क भी दे दिया कितना, 2 गुना, यानी यहाँ वर्क अगर 1 होगा तो 1 का दुगना कितना, 2 वर्क, ये आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप जैसा फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था ठीक उसी तरह यूटिलाइज करेंगे। M1 D1 H1 बाई W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 बाई W2। तो इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट, 15 इंटू 12 इंटू 5 बाई 1 इज इक्वल टू M2 का वैल्यू 20 इंटू D2 का 10 इंटू H2 का निकालना है, और वर्क 2 कितना है, 2। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। 2 से सॉल्व किए तो 10 बार में, 5 से 2 बार में, और 2 से 6 बार में। इसी तरह से 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में, और 2 से 3 बार में, यानी H2 का वैल्यू कितना आ जाएगा स्टूडेंट, तो 3 3 जा 9, यानी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके वो इस काम को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 15 व्यक्ति, ठीक है, 15 व्यक्ति जो है वो 12 घंटे प्रतिदिन काम करके 3600 रुपये कमाते हैं। ठीक है, 15 व्यक्ति 12 घंटे प्रतिदिन काम करके 3600 रुपये कमाते हैं। अब यहाँ एक टर्म आया रुपया, ठीक है, यानी उसका वेजेस, मजदूरी। तो मजदूरी को हम लोग कहाँ लिखेंगे, ठीक है, मजदूरी से रिलेटेड तो कोई चीज़ हमने फॉर्मूला में नहीं बताया था। तो देखिए स्टूडेंट, जब भी ऐसे टर्म आ जाए तो आप हमेशा उस मजदूरी को वर्क के जगह पर रख के देखिए। ठीक है, यानी यहाँ तो सिर्फ क्या दिया है, व्यक्तियों का समूह दिया है, यानी M1 का वैल्यू हमारे पास कितना दे दिया है, 15। ठीक है, उसके बाद H1 का वैल्यू कितना दे दिया है, 12 घंटे प्रतिदिन काम करके, और वर्क कितना दे दिया है, 3600 रुपये उसे कमा लेता है। तो निकालना है इसी क्वेश्चन में कि 25 व्यक्ति अगर प्रतिदिन 8 घंटे काम करें तो कितने मजदूरी उन्हें मिले। ठीक है,
तो जैसे फॉर्मूला को हम लोग यूटिलाइज किए स्टूडेंट, M1H1 बाई W1 इज इक्वल टू M2H2 बाई W2, इस तरह से लिख सकते हैं। तो मंथ 15 इंटू H1 12 बाई W1 का वैल्यू 3600, M2 का वैल्यू 25, H2 का 8 और W2 को इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ से इसको डिवाइड करते हैं 12 से तो 300 और 15 से तो 20 टाइम्स में, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे स्टूडेंट तो W2 का वैल्यू कितना होगा, 25 में 8 से गुना करने पर 200 आ जाता है, और 200 में 20 से गुना कर देंगे तो 4000, यानी उनकी मजदूरी कितनी होगी, 4000 रुपये हो जाएगी। ठीक है, आशा करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको, आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि 25 व्यक्ति जो है, ठीक है, 25 व्यक्ति हैं, वो 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 18 दिनों में एक 40 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा तालाब खोदते हैं। ठीक है, यानी इसको हम लोग अगर डिनोट करने के लिए जाएं स्टूडेंट तो M1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 25 व्यक्ति, H1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 घंटे प्रतिदिन, और D1 का वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 18 दिन। ठीक है, अब बात आता है लंबाई और चौड़ाई तालाब का दिया है, ये कहा जाएगा, तो ये भी चीज हमारे वर्ग के जगह पे जाएगा, यानी W1 इज इक्वल टू लंबाई 40 और चौड़ाई कितना था, तो 20 था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लंबाई गुने चौड़ाई कर देते हैं वर्ग के जगह, यानी 40 इंटू 20। अगर आपको हाइट भी दिया रहे, ठीक है, गहराई दिया रहे, तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने गहराई भी हम यहाँ रख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, दूसरे सिचुएशन में चलते हैं। तो दिया था कि 30 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 दिन में 30 मीटर चौड़ा और कितने मीटर लंबा तालाब को खोदेंगे। यानी यहाँ वर्ग में ही एक टर्म मिसिंग है, लंबाई नहीं दिया है लेकिन चौड़ाई दे दिया है कि 30 मीटर है, और यही लंबाई का वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं जो फॉर्मूला है M1D1H1 बाई W1 इज इक्वल टू M2D2H2 बाई W2। हम इतना लिख रहे हैं स्टूडेंट सिर्फ इसलिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर रहे, आपको लिखना जरूरी नहीं है, आप एक बार समझ गए तो आप आसानी से डायरेक्ट आप आंसर पे अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इतना लिखने के पीछे रीजन है कि आप चीजों को अच्छी तरह से समझें। M1 का वैल्यू है 25 इंटू D1 का वैल्यू है 18 इंटू H1 का वैल्यू है 10 बाई वर्क है 40 इंटू 20 इज इक्वल टू M2 का वैल्यू है 30, D2 का 20, H2 का 9 और बाई W2 का L इंटू 30। 30 से 30 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, 2 से 9 बार में 18, 5 से 8 बार में 40 और 5 से 5 बार में 25। ठीक है, यहाँ से भी काट सकते हैं, 9 से 9 खत्म और 5 से 4 बार में 20 खत्म। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे स्टूडेंट तो L का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 × 32 मीटर, यानी उस तालाब की लंबाई कितना हो जाएगा, तो 32 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, इसे नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं यह कहता है कि एक ठेकेदार जो था वो किसी कार्य को पूरा करने के लिए 60 दिन में पूरा करने के लिए एक ठेका लिया था कि उस काम को वो 60 दिन में किसी भी तरह से पूरा कर देगा। सबसे पहले उसने क्या किया कि 32 मजदूरों को काम पर लगाया। ठीक है, कितने मजदूर को, 32, यानी पहले समूह में हमारे पास कितने लेबर मौजूद हैं, तो 32 लेबर मौजूद। ठीक है, लेकिन 20 दिन बाद उसे पता चलता है कि अब काम समय पर पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, पहले 32 आदमियों को लगाया, लेकिन 20 दिन बाद उसे पता चला कि अब काम उसके समय पर पूरा नहीं हो पाएगा, तो वह क्या करता है कि 32 और मजदूर को काम पर लगा देता है। यानी पहले से भी 32 काम कर रहे हैं और फिर 32 और मजदूर को काम पर लगा दिया गया, यानी दोनों को कैलकुलेट कर दिए तो दूसरे समूह में हमारे पास कितने मजदूर हो गए स्टूडेंट, 32 + 32, यानी कुल 64 मजदूर काम करने लगे। तो काम जो था वो समय पर पूरा हो गया। ठीक है,
काम जो था वो समय पर पूरा हो गया, यानी 60 दिनों में पूरा हो गया। अब थोड़ा सा माइंड यहाँ से दौड़ाइएगा स्टूडेंट, ठीक है। आपको विशेष कुछ नहीं करना है, बस छोटा सा ट्रिक एक है, बस माइंड का कॉन्सेप्ट है, उसको यहाँ यूज करना है। ध्यान से देखिए, 60 दिन में काम को पूरा करना था, इसमें से 20 दिन तो काम हो चुका, तो शेष कितना दिन बच गया था? 40 दिन बचा था, और यही 40 दिनों में 64 आदमियों ने मिलकर काम पूरा कर दिया, ठीक है। 20 दिन में तो जो काम हो गया सो हो ही गया, ठीक है, उससे हमको अब कोई मतलब नहीं है। लेकिन 64 आदमी जो मिल गया, तो शेष काम कितना दिन में कर दिया? 40 दिन में। यानी यहां से हम day 2 को अगर लिखें तो कितना हो गया? 40 दिन में। लेकिन अगर 32 ही व्यक्ति ही काम करते रहते तो काम निश्चित समय से कितने दिन ज्यादा जाता। तो यहाँ तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, पहले तो 60 दिन में पूरा करना था लेकिन नहीं हो पाता है, इससे कुछ दिन ज्यादा लग जाता, तो मान लेते हैं कि x दिन अधिक लग जाता, यानी 60 दिन से x दिन अधिक लग जाता काम पूरा होने में, ठीक है। तो यही अतिरिक्त दिन यानी x का वैल्यू फाइंड करना है। अब आपको क्वेश्चन इजी है स्टूडेंट, m1 d1 इज इक्वल टू m2 d2, यानी 32 इंटू 60 प्लस x इज इक्वल टू 64 इंटू 40, 32 दूना 64, तो 60 प्लस x बराबर 80, तो x बराबर 60 प्लस में था, इधर आकर माइनस में, यानी काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? 20 दिनों में। तो क्वेश्चन देखने में लॉन्ग है स्टूडेंट, ठीक है, लेकिन इसे सॉल्व करना बहुत ही आसान है। आप बेसिक कॉन्सेप्ट को एकदम ध्यान में रखकर चलिए, ठीक है, हर चीज को बारीकी से समझिए, तो क्वेश्चन सॉल्व करना आपको काफी आसान हो जाएगा। जैसा कि अभी हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया, इस तरह के क्वेश्चन को आप इसी मेथड से माइंड यूज करके आप बना सकते हैं, ठीक है। आप इसे नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एक सैनिक कैंप है जिसमें प्रति सैनिक 250 ग्राम की दर से, यानी एक सैनिक के लिए 250 ग्राम खाद्य सामग्री उपलब्ध है, और ऐसे सैनिक कितने थे? तो 750 सैनिक थे, 750 सैनिकों के लिए, ठीक है। 750 सैनिकों के लिए 250 ग्राम की दर से 160 दिनों का भोजन सामग्री उपलब्ध था, ठीक है। यानी 750 सैनिक कैंप में रहते हैं और हर सैनिक 250 ग्राम खाना खाता, खाद्य सामग्री यूज करता है, तो टोटल जो खाद्य सामग्री था वो 160 दिनों तक चलता है, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि 60 दिनों के बाद 250 सैनिक जो थे वो कहीं चले गए, ठीक है, दूसरे कैंप में चले गए। तो अब जो बचा हुआ खाना है, अगर रेट वही रखा जाए 250 ग्राम प्रति सैनिक के दर से, तो यह खाना कितने दिन और चलेगा, ठीक है, कितना दिन एक्स्ट्रा चलेगा। चलिए इस क्वेश्चन पे देखते हैं स्टूडेंट। हमारे पास सबसे पहले तो पता है कि सैनिकों की संख्या यानी m1 कितना है? 750, और एक सैनिक, तो यहाँ क्वांटिटी दे रहा है स्टूडेंट, थोड़ा सा हम एक टर्म इसमें जोड़ दे रहे हैं, क्वांटिटी दे रहा है कितना? 250 ग्राम का, यानी हर सैनिक कितना खाना खाता है? 250 ग्राम का, ठीक है। मात्रा को हम लिख लिए हैं, क्यू से डिनोट किए हैं, क्वांटिटी 250 ग्राम खाना खाता है, ठीक है। तो देखिए टोटल कितना दिन के लिए खाद्य सामग्री था? तो 160 दिनों के लिए, इसमें 60 दिन खत्म हो गया, तो कितना शेष दिन बच गया? 100 दिन बच गया, ठीक है। कितना शेष बचा? 100 दिन बच गया। तो वो भोजन सामग्री कितना है? 100 दिन तक चलेगा, ठीक है, 100 दिन तक चलना चाहिए था। यानी अब यहाँ से D1 का वैल्यू लिखे तो कितना हो गया? 100, ठीक है, यानी 100 दिनों तक ये भोजन सामग्री चलना है। अब यहां से ध्यान दीजिए स्टूडेंट, चूंकि हमारे पास क्या क्या आ चुका है? क्वांटिटी आ चुका है, सैनिकों की संख्या पता चल गया है, और दिनों की संख्या। अब बढ़ते हैं आगे। 60 दिन बाद 250 सैनिक कहीं चले गए, तो पहले 750 सैनिक थे, अब यहां से 250 सैनिक चले जाते हैं, तो बच कितने गए? 500 सैनिक। अगर यही आ जाते कैंप में स्टूडेंट और सैनिक, तो यहाँ हम लोग प्लस करते, ठीक है। यहां से चले जा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं, यानी 500। क्वांटिटी तो सेम रहेगा स्टूडेंट, जितना क्वांटिटी पहले खाता था वही क्वांटिटी बाद में भी खा रहा है, ठीक है। तो अब यह खाद्य सामग्री यानी D2 कितने दिन और चलेगा? यानी पहले तो 100 दिन चलना चाहिए था, ठीक है। अब मान लेते हैं x दिन अधिक चल रहा है, यानी 100 प्लस x दिन अब ये खाद्य सामग्री चल रहा है, ठीक है। अब हम इसको यूटिलाइज करते हैं स्टूडेंट।
तो 750 इंटू 250 इंटू 100 बराबर 500 इंटू 250 इंटू 100 प्लस x लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो ध्यान दीजिए 250 से 250 खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो और 5 से 15 बचे 75, यानी कितना आ गया 150 और प्लस में 100 था, इधर आकर माइनस में, यानी x बराबर कितना हो जाता है स्टूडेंट 50। यानी जब इतने सैनिक बाहर चले गए तो वही खाद्य सामग्री 50 दिन तक और एक्स्ट्रा चलेगी। ठीक है स्टूडेंट, तो आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन आज आपको बताए गए होंगे आप सभी समझ चुके होंगे अच्छी तरह से। आज हमारा कॉन्सेप्ट 3 क्लियर हुआ और अगले वीडियो में हम कॉन्सेप्ट 4 के क्वेश्चन को लेकर आएंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है स्टूडेंट उस पार्ट 4 में, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा अगर स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन परेशान करता है तो पार्ट 4 जो कॉन्सेप्ट 4 में हम लोग लेकर आएंगे उस तरह का ही क्वेश्चन परेशान करता है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलिए, और जो चैनल पे नए हैं वो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपको इस तरह के वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियोस हमेशा मिलते रहे। ठीक है स्टूडेंट, धन्यवाद।